हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स जो दिया था उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेट रेडी करना है। फॉर्मेट के अंदर आधार, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और ये आपका बैलेंस बराबर है। डेबिट क्रेडिट डीआर-सीआर लिखना कंपलसरी है। बैलेंस शीट में डीआर-सीआर नहीं लिखते क्योंकि इधर डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया। क्लियर? डेबिट क्रेडिट मतलब ये अकाउंट है, इसलिए टू और बाय लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद होगा, ऐसा कुछ मैंने करवाया था। क्लियर है? टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न बराबर है। इधर बढ़ाया था आपको कैपिटल लेस ड्रॉइंग, कैपिटल लेस ड्रॉइंग, कैपिटल लेस ड्रॉइंग, एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस। सी डी, सी डी क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स। देखो ये फॉर्मेट है, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। खाली 12th में ये गायब हो जाएगा, बाकी सब चीजें वैसी होगी। इधर भी कुछ नया आएगा, अभी जो इधर आने वाला है वो आपको 12th में भी आएगा, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। क्लियर? स्टार्ट करते, जरा ध्यान देना। पहला स्टेप है मार्किंग करना है, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। तो मार्किंग के लिए कौन से अकाउंट में जाएगा, तो आपको बताया इधर गर्लफ्रेंड आएगी, बोले तो गुड्स एंड फैक्ट्री, इधर ओए मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, और इधर ला यानी कि लाइबिलिटीज एंड असेट। क्लियर? गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा फायदा ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा फायदा प्रॉफिट एंड लॉस, लाइबिलिटीज असेट है तो बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। मार्किंग करते कौन सा चीज किधर जाएगा, जरा देखते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 287 क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, बेटा ध्यान दे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। है या नहीं? अच्छा मंगेश है बेटा, मंगेश है, वो पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट दिया है। इधर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट अलग है, मैंने आपको दोनों फॉर्मेट बताया था ट्रायल बैलेंस का, ये सेकेंड फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिसमें पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक बोले तो सामान, सामान बोले तो गुड्स, गुड्स बोले तो गर्लफ्रेंड किसकी, ट्रेडिंग की, उधर लिख देने का टी, ट्रेडिंग में जाएगा। क्लियर है क्या? पेंसिल आपता है कि मैं भी लिखता है ना इधर, फिर बाद में बोलेगा हमारे बुक में कुछ किया नहीं। आगे बढ़ते, परचेज। अरे मैंने बताया था अगर परचेज है मतलब क्या खरीदा, गुड्स, गुड्स खरीदा बोले तो गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गुड्स एंड फैक्ट्री ना, गुड्स एंड फैक्ट्री गर्लफ्रेंड ट्रेडिंग की है और फॉर्मेट में भी परचेज है, तो ये किधर जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बात समझा क्या? उसके बाद सेल्स किस चीज का होगा, गुड्स का ही सेल्स होगा। गुड्स बोले तो गर्लफ्रेंड किसकी, ट्रेडिंग की, फॉर्मेट में लिखा है ना, किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। अरे कल्टा है क्या, डोका में बैठता है। परचेज रिटर्न, अब परचेज किया क्या, गुड्स, तो रिटर्न क्या करेंगे, गुड्स बराबर। परचेज रिटर्न मतलब गुड्स रिटर्न, गुड्स बोले तो देखो इधर ही लिखा है परचेज के नीचे रिटर्न, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां पे लिखने का है टी, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न सर वापस से सेम, ट्रेडिंग अकाउंट। रॉयल्टी सर ये क्या होता है मालूम नहीं, पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। रॉयल्टीज बड़ा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, अच्छा नाम लाने के लिए, ब्रांड लाने के लिए जो आप गुड्स पे खर्चा करते हो उसे रॉयल्टीज कहते हैं। गुड्स का अच्छा नाम लाने के लिए गुड्स का खर्चा है मतलब गर्लफ्रेंड किसकी, ट्रेडिंग की। समझ में आया ये लक्ष्मी? आगे बढ़ेंगे, वेजेस एंड सैलरी। अभी जो वेजेस एंड सैलरी है ये एक अपने आप में ट्विस्टिंग है, ऐसा भी आ सकता है सैलरीज एंड वेजेस, कभी वेजेस एंड सैलरी है, आगे वेजेस एंड सैलरी की जगह पे सैलरीज एंड वेजेस भी आ सकता है। तो सर क्या करने का, तो पहला क्या नाम है उसको देखने का, वेजेस एंड सैलरी में पहला क्या है, वेजेस। वेजेस मतलब हमारे लोग को जो पगार देते ना अपन, जो रोज रोज अपने इधर काम करते,
रोज का पैसा लेते चले जाते। ऑफिस में ऐसे लोग काम करते हैं क्या? नहीं, ऑफिस में तो 1 महीना पूरा काम करो उसके बाद पैसा मिलेगा, उधर फिक्स सैलरी है। इनका सैलरी फिक्स होता है क्या? नहीं। तो ऐसे लोग किधर मिलते हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब गर्लफ्रेंड, गुड्स फैक्ट्री। फैक्ट्री बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट। तो वेजेस, खाली वेजेस आया ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी आया तो पहला वेजेस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा सैलरी एंड वेजेस, पहला नाम क्या है? सैलरी, तो सैलरी को इंपॉर्टेंस देने का। सैलरी मतलब ऑफिस का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब वेजेस एंड सैलरी है तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज एंड वेजेस है तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझाइए, अभी वेजेस एंड सैलरी है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या है? ऑफिस का सैलरी। ऑफिस, ओए ऑफिस बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। तो पी एंड एल लिखेंगे। बिल रिसीवेबल, सर जी आपने तो बायट करवाया, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय बिल रिसीवेबल, मतलब मेरा असेट है। प्रॉपर्टी रिसीवेबल इज योर असेट, तो भैया असेट लिख दो। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पाना पकड़, ऑफिस में पाना पकड़ रखा है, हो सकता है इसका गैरेज रहेगा, हो सकता है बड़ा कोई फैक्ट्री रहेगा, तो पाना पकड़ इसके लिए इसका प्रॉपर्टी है। वो नहीं रहेगा तो बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं, तो उसका क्या है? प्रॉपर्टी है। इक्विपमेंट, सामान सब उसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बोलते हैं असेट। तो ऑफिस इक्विपमेंट है मतलब असेट में जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, उसके बाद मोटर वैन। सर मोटर वैन मतलब प्रॉपर्टी है, गाड़ी, क्या होगा? प्रॉपर्टी बोले तो असेट। प्लांट एंड मशीन, प्लांट मतलब पेड़, एंड मशीन मतलब मशीन के बाजू में प्लांट लगाया है ना? है ना? हाँ ना, मशीन है उसके बाजू में प्लांट लगाया है, प्लांट एंड मशीन, है ना शिवा? हाँ 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 सर। अब ये प्लांट एंड मशीन, प्लांट मतलब जिस जगह पे आपने मशीन रखा है ना, जमीन के जगह पे आपने जमीन पे मशीन लगाया रहेगा, वो आपका प्रॉपर्टी है। प्लांट एंड मशीन, प्लांट मतलब वहां पे पेड़ नहीं है। क्लियर? हमको बचपन में पढ़ाया गया था प्लांट ट्री, तो प्लांटिंग नहीं बाबा, ये वो नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी मतलब आपने जहां पे मशीन इंस्टॉल किया है, जिस जगह पे इंस्टॉल किया है, वो आपका प्रॉपर्टी है। प्लांट एंड मशीन। क्लियर? प्रॉपर्टी बोले तो क्या बात है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, लॉस हुआ। ओए ऑफिस में लॉस हुआ बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस है। समझाइए? वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट खर्चा बोले तो ऑफिस में करेंगे, ओए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड। कैश इन हैंड, रोकड़ा हाथ में है, हाथ में रोकड़ा है बोले तो मेरा प्रॉपर्टी है, कभी भी किधर भी जा सकता है। शिमला जाने का तो शिमला जाएगा, सिंगापुर जाने का तो सिंगापुर, पैसा है तो किधर भी जा सकता है। बात समझ में आया? पैसा आपका प्रॉपर्टी है। कैश इन हैंड इज योर असेट। डेटर, भगवान, कस्टमर, सबसे ऊंचा दर्जा क्या है? असेट। फॉर्मेट में लिखा है डेटर असेट होता है। रिजर्व फॉर बैड डेट, पैसा डूबने वाला है उसके लिए पैसा बाजू में निकाला है। अब इसको क्या करने का? बैड डेट से माइनस करने का। इसको क्या करने का? बैड डेट से माइनस। देखो क्वेश्चन में ऊपर बैड डेट है और रिजर्व दिया है, तो जब भी रिजर्व दिया रहेगा तो इसे आप माइनस करोगे, किसमें से? बैड डेट्स में से। क्लियर है? और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा तो टेंशन लेने का नो है, क्योंकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैं लिखने वाला हूं, तो उससे आपको जो रिजर्व आएगा वो ऐसे चले जाएगा, आया और निकल गया, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है? अभी सिर्फ अभी के लिए क्या है? बैड डेट्स है और रिजर्व है, तो रिजर्व आया तो बैड डेट से माइनस करने का, तो वहां पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में माइनस फ्रॉम बैड डेट्स। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो किधर लिखा है? लायबिलिटी पे, कैपिटल लायबिलिटीज। पहला स्टेप समझ में आ गया? पहला स्टेप क्लियर? दूसरा स्टेप है एडजस्टमेंट, रीड करेंगे, जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000, मार्केट प्राइस 20,000। क्लोजिंग स्टॉक बोले तो गुड,
गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, कभी किसी को मार्क नहीं करने का। चलिए ठीक है, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, देखो ऑफिस सैलरी है वेजेस के नीचे, उसको स्टार मार्क करो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट। क्लियर, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, सॉरी प्रीपेड वेजेस, वेजेस के ऊपर है, देखो वेजेस एंड सैलरी उसी के ऊपर है, स्टार मार्क कर दो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 10% एंड 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी। तो ऑफिस इक्विपमेंट को मार्क करो, मोटर वैन को मार्क करो, प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करो। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। क्लियर, तो स्टेप नंबर 2B 3B डन। अब पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि अगर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा। ये पोस्टिंग करते समय ध्यान से रखना। अभी तुमने मार्किंग कर लिया है, जैसा मार्किंग किया आपको उसी अकाउंट में लिखना है। ट्रेडिंग बोला तो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट बोला तो बैलेंस शीट में, डेबिट बोला तो डेबिट में, क्रेडिट बोला तो क्रेडिट में। क्लियर है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक किधर दिया है? डेबिट साइड पे, आपने पहले से लिख के भी रखा है। कोई एडजस्टमेंट है क्या? कितना है अमाउंट? 32,750। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है, क्यों? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने पहले से लिख के रखा, कितना है? 55। इसे मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है? कोई रिटर्न्स माइनस करना है इसलिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बट इनर कॉलम में लिखा है। क्लियर। उसके बाद क्या है, सेल्स, देखो लिख के रखा है सेल्स, कितना है? 89,000। देखो वो क्रेडिट साइड पे ही दिया है, उसका अमाउंट क्रेडिट दिया है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, समझा ये। उसके बाद क्या है, परचेज रिटर्न बोल दिया है, परचेज रिटर्न तो भाई परचेज में से ही माइनस करेंगे, कितना है? 2,630। अब इसे ब्रैकेट में लिखने का हमेशा याद रखो, अकाउंट का रूल है जब भी कोई नंबर को माइनस करना है तो उसे ब्रैकेट में डाल देने का। ब्रैकेट में अगर नंबर लिखा है तो अज्यूम होता है कि वो माइनस साइन है। जैसे नॉर्मली अपने को लिखाने के लिए बोला था -150, ऐसा लिखते थे अपन 10th स्टैंडर्ड तक, ऐसा ही करते थे। बट अभी ऐसा माइनस नहीं, अभी इस नंबर को ब्रैकेट कर दो तो समझ में आएगा ये माइनस है, समझा? ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ओके, तो हमने इधर क्या किया, माइनस। सर लेकिन अमाउंट तो क्रेडिट साइड पे दिया था, आपने डेबिट पे लिख दिया है। देखो परचेस रिटर्न का अमाउंट क्रेडिट साइड पे, मैंने सर डेबिट पे नहीं, डेबिट साइड पे माइनस किया ना, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। पहला लेक्चर याद करो, यही बताया। डेबिट साइड पे ऐड है तो सेम इफेक्ट, माइनस है तो ऑपोजिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया तो ये कौन सा इफेक्ट है? क्रेडिट इफेक्ट है, समझा ये। उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न कितना दिया है? 4,480, ये भी माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में। क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट होगा? डेबिट, देखो वो डेबिट साइड पे दिया है, बराबर हुआ। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, रॉयल्टीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड। 2 रॉयल्टीज, कितना है रॉयल्टीज? 4,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरी कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2 वेजेस एंड सैलरी, कितना है? 8,000। इसे मैंने इनर कॉलम में लिखा, क्यों? स्टार मार्क किया है, एडजस्टमेंट है, समझा ये, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 ऑफिस सैलरी, कितना? एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको भी इनर कॉलम में लिखूंगा मैं, समझा स्वरूप। उसके बाद क्या है, ऑफिस सैलरी के बाद बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल, कितना है? 250, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है राहुल। उसके बाद क्या है राहुल, देखो बिल्स पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे लिख के रखा है, कितना है? 12,500। चलिए आउटर कॉलम में डायरेक्टली कोई स्टार मार्क नहीं किया था।
उसके बाद क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, आपने पहले से लिख के रखा है ऑफिस इक्विपमेंट। कितना है ऑफिस इक्विपमेंट, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, समझा ये। उसके बाद क्या है, कहा जाएगा, असेट साइड पे। अब क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो जगह तो छोड़ना पड़ेगा, तो 2 लाइन छोड़ के फिर मैं लिखता हूं मोटर वैन। कितना, 30,000। बात समझ में आया, क्लियर है। इनर कॉलम में इसको भी क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी एडजस्टमेंट, तो 2 लाइन फिर छोड़ देते, प्लांट एंड मशीन। कितना, 25,000। इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, समझा ये। उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 बैड डेब्ट्स। कितना, इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा, सर इस पे एडजस्टमेंट तो नहीं है, मैंने आपको बताया था रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इसमें से माइनस करना है, तो यहां पे लेस रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। याद है अपन ने मार्किंग किया, कितना है देख लो, अभी 1,000 माइनस करना है। देखो क्रेडिट साइड पे दिया रहेगा, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट हो गया, समझा। तो 2500 में से 1,000 माइनस, तो 1500 आउटर कॉलम में, समझा ना, पक्का। सर बाकी आपने नहीं किया, करूंगा फुर्सत में था, कर दिया। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 एडवर्टाइजमेंट। कितना है, 6,000। उसके बाद कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, कैश इन हैंड। कितना, 5,000। उसके बाद डेटर्स, कितना 31,250, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्रेडिटर्स पहले से लिख के रखा, कितना 24,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, कैपिटल कितना है, 1,25,000। यहां तक समझा क्या। बोर्ड एग्जाम में शिवा ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन मतलब ये जो टॉपिक है वो आने वाला है। और बोर्ड एग्जाम में इसमें मैंने अभी लिखा, ऐसे और भी जो कम वाले थे ऐसे ज्यादा आएंगे, तो इतना करके भी आओगे ना, ये स्टेप तक भी, 12th की बात कर रहा हूं मैं, 11th की बात ही नहीं कर रहा हूं, 11th में भी इतना करके आओगे तो 3.5 से 4 मार्क, 12 मार्क का समय है, 12 मार्क में 3.5 से 4 मार्क तो खाली इतना लिखने का है। तो आप ये सोचो कि अगर मुझे पास होने का है तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहेगा 12th में, समझा। सेम इन 11th ऑल्सो, अगर 11th में भी आपके कॉलेज में क्या सिलेबस चल रहा नहीं चल रहा है, सबका अलग अलग है। किसी के कॉलेज में अभी फर्स्ट लेसन ही चलता रहेगा, किसी के कॉलेज में लास्ट लेसन आ गया रहेगा, किसी के कॉलेज में 3 लेसन हुआ रहेगा, किसी में 2 लेसन हुआ रहेगा, ये ऑनलाइन के चक्कर के अंदर चल रहा है, बराबर है। तो अभी इस साल का 11th खाली जितना पढ़ सकते हो ऑनलाइन के थ्रू, जैसा भी आपने पढ़ाई किया है, ये टॉपिक को अच्छे से मेहनत करना, ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अभी से बेस अच्छा बना लो ताकि आपका जो आगे का फ्यूचर है वो ब्राइट रहे। ये है बेसिक फाइनल अकाउंट। इसके बाद इसका लेवल बढ़ते जाएगा, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, हर साल ये अकाउंट आने वाला है, हर साल। इसलिए इसको अभी ऐसा कर लो कि भाई अगर मैं अभी 12 निकाल सकता हूं तो फ्यूचर में अगर 15 मार्क के लिए जाएगा तो भी निकालूंगा, 20 मार्क के लिए आया तो भी मैं निकाल दूंगा। इसलिए इसको मजबूत करना है। और स्टार्ट से 11 तुमको क्यों करवाया गया, 11 में क्या करवाया गया है, ये सारी चीज ही करवाई गई है। परचेज अकाउंट बनाने का है, सेल्स अकाउंट बनाने का है, कैश अकाउंट बनाने का है। अब मैंने ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया वो कहां से बनता है वो भी एक्सप्लेन किया, जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस है, आया नहीं, तो ये सेम वही चीज है। क्लियर हुआ क्या, पक्का। बढ़ेंगे आगे, देखते और क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप क्या है, तो आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बेटा लाइट ऑन कर देना बात, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते, पहला एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at cost price 19,000, market price 20,000। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो साल के आखिरी में बच गया है, या नहीं।
अब उधर सर दो प्राइस दिया है, एक तो कॉस्ट प्राइस दिया है और एक मार्केट प्राइस दिया है। अब इधर करने का क्या, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सर ऐसा क्यों, लोअर ही क्यों लेने का सर, हायर लेंगे ना, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो अपने लिए अच्छा है। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, डेफिनेशन दिया है स्टार्ट की लेक्चर में ही। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो गुड्स जो साल के आखिरी में बच जाता है। अब मैं बोलता हूं कि भाई मैं मार्कर बेच रहा हूं और इतने मार्कर मेरे पास बच गए। अब मैं बोलता भाई इसका कॉस्ट प्राइस आज एट द एंड, बोल रहा ये मार्कर का कॉस्ट है 50 रुपए कॉस्ट प्राइस, लेकिन मार्केट में इसका भाव 60 रुपए चल रहा है, मार्केट में 60 रुपए चल रहा है, बट बिका क्या है तो मेरे पास ही, तो मैं कितना वैल्यू करूंगा, 50 ही करूंगा। मैं बोल रहा हूं मार्केट में इसका कीमत चल रहा है 40, बट मेरे पास इसका कॉस्ट है 50, तो मैं कौन सा वैल्यू लगाऊंगा, सर 50 लगाओ ना, बिका नहीं है। मैंने अगर बिकेगा नहीं भी, फ्यूचर में नए साल में जाऊंगा तो कॉस्ट इसका अगर बेचने निकालूंगा तो कितना मिलेगा, 40 बैठ रहा है। इसलिए हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या लेना है, मतलब कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, समझा, मतलब आपके प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा, क्योंकि वो अनसोल्ड है इसलिए उसका कॉस्ट हमेशा विच एवर इज लोअर ही लगेगा, हायर नहीं लगेगा। अब जो सामान बिक रहा नहीं है इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो कुछ नहीं क्योंकि वो अनसोल्ड है, बट एक बेसिक सा ह्यूमन थिंकिंग, अरे नहीं बिक रहा है, कुछ तो डिफेक्ट रहेगा, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, कम में दे रहा है क्या, ज्यादा में देगा ऐसा कोई बोलेगा, कम में देता है क्या, इसलिए विच एवर इज ह्यूमन टेंडेंसी, अंडरस्टूड। तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो भाई यहाँ पे ब्रज हमको कॉस्ट प्राइस 19,000 मार्केट प्राइस 20,000 दिया है, विच एवर इज लोअर मतलब 19, और क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो अभी भी आ रहा, फ्यूचर में भी आएगा, इसीलिए फिल इन द ब्लैंक। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। सर दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। समझ में आया क्या, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे 19,000, अरे बराबर है, और दूसरा किधर जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है 19,000। समझा, ये पक्का समझा है, इसमें कुछ भी डाउट है, पक्का 100%, होप सो ऐसा ही है। अब बढ़ेंगे आगे, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, सैलरी देने का बाकी है, आउट इज स्टैंडिंग मतलब देने का बाकी है, बाहर खड़ा है साहब पगार बाकी है, ऑफिस का पगार देता हूं मतलब देना पड़ेगा, तो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग आया तो क्या करने का, ऐड करने का, और प्रीपेड आया तो माइनस करने का, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। तो भैया ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो भैया इधर ऐड किया, जैसे मैंने ये ऐड किया तो मुझे आवाज आई सर ये तो आपने एडजस्टमेंट में से लिखा है, ला बराबर, मतलब ये सर एडजस्टमेंट है, बोला वेरी गुड, सर एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आना चाहिए, बोला वेरी गुड, मतलब ये 1,000 का दो इफेक्ट देना पड़ेगा। अब ये कौन सा इफेक्ट हुआ पहला वो मैं देखता हूं, डेबिट साइड है, उधर क्या किया मैंने, ऐड किया, प्लस करने से इफेक्ट सेम रहेगा, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाएगा, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया, मतलब ये 1,000 का डेबिट इफेक्ट हो गया,
तो दूसरा कौन सा इफेक्ट देने का है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। तो डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। सर देने का बाकी है, दिया नहीं है, देगा तेरे को पगार, जा मत रुक, देगा, देना है, पेबल है, पे किया क्या? पेबल है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी, कितना देने का बाकी है? 1000। तो इधर क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होता है, तो इधर क्रेडिट 1000 हो गया और इसका डेबिट इफेक्ट हो गया। बात समझ में आ? असेट मतलब डेबिट होता है और लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट होता है। समझाइए, इधर डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए लायबिलिटी मतलब क्रेडिट है, असेट मतलब डेबिट है। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? प्रीपेड वेजेस। अभी मैंने मोरे क्या बताया? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया प्रीपेड बोला है तो लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड वेजेस। अरे बराबर है, बराबर है मानसी? कितना प्रीपेड है मानसी? कितना? 1। जैसे मैंने लिखा मेरे को आवाज आई, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। मिला, वेरी गुड। इतना तो बायट हो गया है आपको, क्या कि ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्या किया? डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। तो ये तो क्रेडिट हो गया। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो ये क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट क्या देने का है? डेबिट। प्रीपेड मतलब एडवांस में पैसा देके रखा है, भाई तेरे को एडवांस में पगार दिया, चल वापस दे, मतलब मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। बोले तो असेट साइड पे प्रीपेड वेजेस कैटलो 1000। असेट बोले तो डेबिट, तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट दिया इधर क्रेडिट। मोरे करता है क्या? वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, इज्जत से रिस्पेक्टिवली। बराबर, मतलब उसने इज्जत दिया है, कैसे? 5, 10, 15 ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीन। इज्जत देना मतलब पहला जिसको बोला है पहला उसको इज्जत दो, दूसरा जिसको बोला है उसको दूसरे को इज्जत दो, तीसरा जैसा बोला है उसको इज्जत देने। ऐसा नहीं कि 15 ऊपर वाले को 5 नीचे वाले को 10, ऐसा घुमाने फिराने का नहीं, सिस्टमैटिक जाने का। 5, 10, 15 ऑफिस मोटर प्लांट मशीनरी। बराबर है क्या? चलिए ठीक है। पहला सवाल मेरा शिवा से ये कि नाक पे क्या बैठा है? ऐसा नहीं करूंगा बेटा, इधर ध्यान दे, इधर करूंगा। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देने का, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है ये पूछने वाला था तेरे को मैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? हमने इसमें टॉपिक ही किया है। क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। देखो आपको इतना आंसर मिल गया, असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो माइनस करना है। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। अरे कल्टा है सर जी, हमको 5, 10, 15 निकालने आता है, बट मैं निकाले, ठीक है। 5% कैसे निकालेंगे जरा देखते। सर 10% बोले तो एक जीरो कम, कितना? 2000, लेकिन ये 10% है, मुझे कितना चाहिए? अगर 10% 2000 तो 5% 2000 का आधा 1000, तो भाई 1000। समझा? माइनस है इसलिए ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। सर जी 10% मतलब एक जीरो कम,
तो 3040 माइनस बराबर 15%। तो 10% 2500, 10% 2500 एंड 5% 2500 का आधा 1250, 2000 का 1000, 500 का 250, तो 3750 कितना परसेंट? तो यहाँ पे 3750। अरे समझा क्या? पक्का समझा है? इसमें कैलकुलेशन में कोई डाउट? पक्का? अब जैसे ये तीनों अमाउंट लिखा तो मुझे एक छोटा सा आवाज आया सिद्धि से, सर आपको लगता नहीं ये एडजस्टमेंट है? मैंने कहा यस वेरी गुड, ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है वन डेबिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट। अगर ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया है तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये कौन सा इफेक्ट है? क्रेडिट। तो अपने को ये अमाउंट का डेबिट इफेक्ट देने का है या नहीं? कौन सा इफेक्ट देने का? डेबिट। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू कम हो रहा है, तो तुमको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? सर बहुत बुरा लगेगा सर, ऐसा कैसा मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर रहा है? मतलब बिजनेस को भी तो बुरा लगेगा, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन बुरा तो सबको लगता है नहीं? इसका मतलब ये सोचेगा कि मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है तो मेरे लिए तो नुकसान ही है, नुकसान। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। उधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट में लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट में कितना नुकसान हुआ? 1000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी पे 3040 का, मोटर वैन पे 3040 का, एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 3750 का। तो वही अमाउंट का दो इफेक्ट देंगे ना बेटा? नहीं मैं ऐसा बता रहा हूं, ये दो अमाउंट क्लियर है? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? और कोई एडजस्टमेंट? झाल अभी इसका मतलब क्लोजिंग है, तो पहले ये क्लोज करेंगे, इधर आएंगे, ये क्लोज करेंगे, उधर जाएंगे, उसको टल्ली कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। भाई साहब पहले इधर माइनस करना है, इधर भी माइनस करना है, इधर ही माइनस, तो माइनस करते 0, 3 में 7 ऐड करेंगे 10, एक ऊपर, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, एक ऊपर, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 5, 52,370 माइनस करके चेक कर लेना। 8000 में 1000 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 7000, बराबर है। इधर 0, तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 और 1, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 9 में 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9, 85,020 मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, ये 85 और 19, ये 50, यही ज्यादा है सर। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है। इसका टोटल 0 2 0 9 प्लस 5 14 1 10, इधर टोटल है 1,04,020। माइनस करेंगे 0 0 0 0 0, 5 और 7 12, 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2, एक ऊपर, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 में 9 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0, 2 ऊपर, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 7, 10 और 7 17, 17 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 17 में 7 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 4, 2 क्या, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 में कितना ऐड करेंगे तो 0 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 1, 0 में 0, मतलब 7,900। जो इधर आएगा इसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इधर से आ जाएंगे इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट 7,900।
अब इधर माइनस करेंगे, 11 में 1000 प्लस करना है तो ये 12000 हो जाएगा, ये तो हमने ऑलरेडी माइनस किया। अब मेरे हिसाब से ये टोटल ज्यादा है, देख लो 12000 हो गया, इधर 7000 ये ना, मतलब ये साइड का टोटल ज्यादा है, तो इधर का टोटल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 5 5 5 5 5 और 7 12, 12 का एक, एक और एक 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7 एक और 2, 27,290, 27,290। चलिए माइनस करते, जीरो, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, जीरो में 9 ऐड करेंगे 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 9 में 3 12 आएगा, 12 का 2 और 1 7 और 1 8, 8 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 8 में हम 9 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 का 7 एक, एक में 1 ऐड करेंगे। समझ में आया? तो अपने को ये लॉस आया, तो यहां पे लिखूंगा मैं बाय नेट लॉस, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, नेट लॉस है तो माइनस होगा 19,390, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई ड्राइंग। अब 1,25,000 में ये माइनस करके इधर लिख दो, इन सब को आउटर कॉलम में माइनस करके रखो और इसको टल्ली करने का काम आपका है। समझ में आया? मतलब इसमें से ये माइनस करके इधर आएगा, ये सब बाहर है, 20,000 में 1,000 माइनस करो बाहर, 30,400 माइनस करो बाहर, 25 में माइनस करो बाहर, बाकी सब अमाउंट बाहर है, इधर का टोटल और इधर का टोटल सेम आएगा। बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से तुम्हारा फाइनल अकाउंट होता है सम कंप्लीट। क्लियर? अभी तो हम लोग और सम्स करने वाले क्योंकि ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर 12 स्टार्ट करने वाले। ठीक है, आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।